बैक टू अनदर सिजलिंग एपिसोड ऑफ ऑल दैट ग्लिटर्स विद प्रसू। तो आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आई एम सो थैंकफुल कि यू ऑल वर कंसर्न अबाउट माई हेल्थ और मेरा गला मतलब बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। इफ़ आई टॉक अ लॉट तो पेन होना स्टार्ट हो जाए। चलो ठीक है, इसी बात पे फालतू की बकवास नहीं करते। देखो आज हमने किया है बहुत ही ईजी ब्रीजी समर स्वेट प्रूफ मेकअप लुक। तो इसके सारे स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे एक्चुअली बेस बनाने की, क्योंकि आई शेडो लिपस्टिक एक सब तो आप कर ही सकते हैं कोई भी लुक देख के। बेस बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। आप चाहे तो इस लिप कलर के अलावा इस आई लुक के साथ, बिकॉज हमने कॉपरी आई लुक किया, एक डार्क लिप कलर भी लगा सकते हैं। आई रियली वांटेड टू गो फॉर अ लाइट कलर। तो चलो ठीक है, इसी बात पे बोलती हूँ, फालतू की बकवास ना करते हुए विदाउट अ फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो यार, मेकअप फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले बालों को टाई कर देंगे। देखो इन बिटवीन में फेस वॉश कर रही हूँ, तो आप फेस वॉश कर देना। ओके ओके। तो यार चलो, मैं अपना फेस वॉश कर आई हूँ और आज हम करने वाले हैं समर का स्वेट प्रूफ मेकअप। ठीक है, तो उसके लिए जो भी देखो सबसे बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक सेकेंड रुको, कैमरा ही टेढ़ा था। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं समर के मेकअप पे, क्योंकि यार एक्सट्रीम समर्स हो चुकी हैं, इतनी गर्मियाँ आ चुकी है कि मेकअप जो होता है ना वो आपका स्टार्ट्स मेल्टिंग फ्रॉम हियर या नोज से वो उतरना शुरू हो गया है। तो आज हम उसी के सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने हेयर टाई कर लिया है, मैं अपना फेस क्लेंस करके आ गई हूँ और अब हम करेंगे मॉइस्चराइजेशन। देखो मॉइस्चराइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूँ कि विंटर्स में हम क्या करते हैं, थिक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं ताकि आपके फेस पे एक नमी बनी रहे। और समर पे हम लोग यूज़ करेंगे बहुत ही लाइट बेस्ड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। ठीक है, जिसमें अफोर्डेबल रेंज में सबसे बेस्ट है पॉन्ड्स का पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। ठीक है, पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल सबसे अफोर्डेबल और सबसे अच्छा है। निविया का भी सुपर लाइट मॉइस्चराइजर आ गया है, और उससे और अच्छा जाना है तो आप न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट भी ले सकते हैं। दे ऑल वर्क सेम। मैं आज ले रही हूँ, तीनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं है ले लूंगी। चलो ठीक है, मैं अपना ये इनस्फ्री का ड्यूई ग्लो जेली क्रीम यूज कर रही हूँ अपने फेस पे। ओ वाह, बहुत ही वाटरी टाइप है एंड द फ्रेग्रेंस इज सो गुड। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि समर्स में मॉइस्चराइजेशन नहीं करनी चाहिए तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। मॉइस्चराइजेशन की आपकी स्किन को हमेशा नीड होती है, बेशक वो समर हो बेशक वो विंटर्स हो। चलो इसको थोड़ी देर देंगे, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप। देखो अब मैं आपको बोलती हूँ, ये वाला बहुत ही क्विक ड्राइंग मॉइस्चराइजर था, तो ये ना मेरी स्किन ने बहुत अच्छे से जल्दी से अब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं जो आपको लग रहा है कि एक्सट्रीमली अभी भी आप अगर टच करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन थोड़ी ऑयली लग रही है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज, कहीं पे भी आपको ग्रीसी लगता है ऑयली लगता है तो आप एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर को एक टिश्यू की हेल्प से जस्ट टेक इट ऑफ। ठीक है, जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा, जो भी आपका कहीं पे भी एक्स्ट्रा लगा होगा, वो मॉइस्चराइज़र वहाँ से निकल जाएगा और उतना ही रह जाएगा जितना आपकी स्किन को ज़रूरत है। और जिन लोगों का मेकअप यहाँ से और नोज से या अपर लिप से उतर जाता है, चिन एरिया से उतर जाता है, वो यहाँ पे इसको अच्छे से डैप कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आपके स्किन को जितनी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है उतना उसने एब्जॉर्व कर लिया है। ये बात आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ नथिंग अदर देन प्राइमर। प्राइमर बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि आपके मेकअप को जो लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा वो है प्राइमर। इन बिटवीन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप डे में मेकअप कर रहे हैं तो प्लीज़ सनस्क्रीन अवॉइड मत कीजिएगा, सनस्क्रीन पहले लगा लीजिएगा। और अगर आप मॉइस्चराइजेशन की जगह सनस्क्रीन जो आपकी मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है तो आप वही लगाइएगा। अब हम लगाते हैं अपना प्राइमर। तो देखो यार, अफोर्डेबल में मार्स का प्राइमर, दिस पावर ग्रिप प्राइमर इज एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, ये आपके मेकअप को एक्चुअली ये इतना स्टिक करता है कि आपके मेकअप को ना बहुत देर टिकाए रखता है। अदर देन दिस आप ले सकते हैं एस ऑफ बेस, ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्राइमर है। अदर देन दैट आप ये सिल्क प्राइमर ले सकते हैं प्रॉश का। और इसका बाद ये बेनिफिट का प्रोफेशनल, ये आपके पोर्स को भी फिल करता है और आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ कैनवस देता है। मिल्क का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर अगर आप हायर रेंज में जाना चाहते हैं, बट वी विल बी यूजिंग नाउ मार्स का पावर ग्रिप प्राइमर। ठीक है, अब आपने प्राइमर ले लिया है, जहाँ आपको स्वेट आता है और पोर्स है पहले तो वहाँ लगा लो इसको।
ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रोक पे, ये देखो यूँ, यू जस्ट हैव टू फिल इट। आप ये सोचो आपको इसको अपने पोर्स में फिल करना है, ठीक है। और हमेशा अपने प्राइमर को आप एक ही डायरेक्शन में घुमाइए। में मसाज नहीं करते हैं प्राइमर, यू जस्ट नीड टू अप्लाई एट वन स्ट्रोक, ठीक है, ताकि आपका जो प्राइमर है वो पील ना हो। काफ़ी बार हमारा जो प्राइमर है वो पील कर जाता है। एक तो वो इस रीज़न से, जैसे आप देखो तो फ्लेकी होके उतर जाता है, यू रबर जैसे बन जाता है। एक तो आप ये सोचो वो एक सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद जब आप उस के नीचे इतनी लेयर दे देते हो, आपने बहुत सारी चीज़ें लगा ली हैं, सनस्क्रीन लगा ली है, मॉइस्चराइज़र लगा ली है और डिफरेंट फॉर्मूलाज के प्रोडक्ट्स लगा लिए, तो उसके ऊपर जब आप एक सिलिकॉन बेस्ड चीज़ लगाते हो तो वो ऐसे करके रबड़ की तरह पील हो जाएगी। इनफैक्ट आप इसको भी बहुत टाइम दोगे ना, ये भी पील हो जाएगा। तो मॉइस्चराइजेशन जैसे ही आपने कर ली है उसके बाद तुरंत आप कुछ 30-40 सेकेंड्स के अंदर ही प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद भी आपको 30-40 सेकेंड रुकना है, 30-40 सेकेंड, एंड देन अब आपको पता है ये चैकी हो गया, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप विच इज कलर करेक्शन। कलर करेक्टर के लिए मैं ले रही हूँ अपना इनसाइड का कंसील करेक्टो, क्या है, ठीक है, कलर करेक्शन ले रही हूँ मैं फ्रॉम इनसाइड। अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो आप ऑरेंज कलर से करेंगे या फिर डार्कर ब्राउन से करेंगे। जितनी डार्क पिगमेंटेशन उतना डार्क कंसीलर, क्योंकि हमारे पिगमेंटेशन थोड़ा कम है तो हम लाइट कलर का लेंगे, ठीक है। अपने शेड से 2-3 शेड डार्क या 1 शेड डार्क कंसीलर लेंगे और इसे लगा लेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल ऑरेंज कलर लगा रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, तो आप उस ऑरेंज कलर करेक्टर को हमेशा अपने स्किन के कंसीलर से ब्लेंड जरूर करिएगा। मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। क्रीम प्रोडक्ट मैंने अपने हाथों से ब्लेंड किया है। जनरली अभी देखो मैं क्या करती हूँ, समर में बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट्स तो नहीं करती हूँ, मैं प्रेफर करती हूँ जैसे मेबलिन फिट मी हो गया या स्विस ब्यूटी हो गया, इसके डार्क शेड्स। क्योंकि जब आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट करते हो ना, तो क्रीम प्रोडक्ट बेस्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, क्रीज कर जाते हैं या थोड़ा ना सेटल होने लगते हैं फाइन लाइंस में। हाँ, हम इसे सेट ज़रूर करेंगे, आज मैंने कर लिया है। आप इसको अच्छे से सेट करेंगे तो कहीं नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मियों में आई प्रेफर कि मैं लिक्विड कंसीलर्स ही लगाऊं। और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेयर अप नहीं करने हैं, जितना कम हो उतना ध्यान रखना, ठीक हो। मैं क्या करूँगी, जो हमारा ऑरेंज था उसके ऊपर आप इसके ऊपर अपनी स्किन से मिलता जुलता एक कंसीलर लगा के अपने ऑरेंज कलर को कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका फाउंडेशन के नीचे से वो ऑरेंज कलर ना दिखे। कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, अपने स्किन से मैचिंग कलर से अपने कंसीलर को कवर करना। देखो अब हम कर लेंगे अपना फाउंडेशन। अब मैं ले रही हूँ शॉपैरल का फाउंडेशन, क्योंकि अभी समर्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा ड्यूई, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोब क्रीम, लिक्विड हाइलाइटर्स ये सब अवॉइड करिए, क्योंकि जब आप सन में जाते हैं मेकअप मेल्ट होता है तो आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली हो ही जाती है, ठीक है, ऑयल रिलीज करती है। तो हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो सारे मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। रीज़न मैं क्रीम ब्लशर और कॉन्टोर अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज समर में आप इतना लेयर अप करना अवॉइड ही करिए मेकअप का, क्योंकि ना ज़्यादा लेयर अप करेंगे तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी। तो ट्राई एंड कीप इट लिटिल लाइट। तो आप अब जो भी फाउंडेशन लेंगे वो मैट फाउंडेशन लेंगे, और अगर आपको पार्टी में सच में ग्लो ड्यूई चाहिए तो वो आप हाइलाइटर से भी लगा सकते हैं, पाउडर हाइलाइटर से। नाउ वील मूव ऑन टू फाउंडेशन, द शेड नंबर इज 02 वेनिला। इसमें से मैं लूंगी एक पम्प, और फाउंडेशन बहुत ही थिक है, इसको मैं कर लूंगी अपनी फिंगर से एमल्सिफाई, और अब हम इसे लगा लेंगे अपने फेस पे। कि हम मैट फाउंडेशन लगा रहे हैं तो इसको साथ के साथ जल्दी से ब्लेंड कर लीजिएगा, वरना आपके फेस पे जो भी आप डॉट्स वगैरह जैसे भी लगा रहे हैं ना वो वहाँ पे चिपका ना रह जाए। तो यू जस्ट नीड टू ब्लेंड इट, हल्के हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कर लेंगे। रीज़न आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा आपके प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ी शेयर कवरेज देता है। ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कलर करेक्शन सही तरीके से हुआ है। देखो गर्मियों में फाउंडेशन को कभी भी अपने अंडर आई एरिया पे मत लेके जाना, क्योंकि वही बात है कि आपकी जितना आप प्रोडक्ट्स लगाएंगे जहाँ पे आपके एक्सप्रेशंस आते हैं उस एरिया पे, तो वहाँ पे क्रीज करेगा, बीट योर लाफ लाइन, बीट योर अंडर आई, ठीक है। और आपको लाफ लाइन का मैंने हमेशा बताया कि आप अपने लाफ लाइन पे ज़्यादा प्रोडक्ट मत लगाइएगा, यहाँ से उल्टा ईयरबड से रिमूव करके उसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करना। क्योंकि मैं फाउंडेशन सिर्फ यहाँ लगाती हूँ, आई जस्ट स्प्रेड इट टिल हियर, तो मैं उसे रिमूव नहीं करती हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे कम प्रोडक्ट लगाए। एंड ऑल्सो आई पुट लेस प्रोडक्ट हियर एंड हियर, सो दैट ज़्यादा
केकी ना हो जाए वहाँ पे स्वेट आने के बाद और वो थोड़ा नेचुरल लगे। ठीक है, हाईलाइटिंग के लिए मैं ले रही हूँ मार्स का कैंसिल आउट कंसीलर, द शेड नंबर है 01। लगा लेंगे फोरहेड पे। अब हम इसे लगाएंगे अंडर आई पे। देखो मैं यहाँ इसलिए लगाती हूँ ताकि प्रोडक्ट मैं यहाँ से ऊपर तक ले जा सकूँ और ऊपर प्रोडक्ट ज़्यादा लेयर ना हो। ठीक है, और अब हम इसे कर लेंगे हल्के हाथों से ब्लेंड। ये देखो आप ब्रश को ऐसे प्रेस कर करके ब्लेंड करेंगे, लाइक दिस, डैब इट 1 2 3 लाइक दिस। ठीक है, जैसे ही हमारा ये हो गया वी विल पाउडर सेट इट, जो कि समर में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं ले रही हूँ हिमालय का पाउडर, बहुत ही अच्छा पाउडर टर्न आउट हुआ है अभी तक। तो देखो अब एक और समर की टिप ये है कि पाउडर जब भी आप लेंगे तो कलर इज सॉफ्ट आइवरी, आप अपने उसे पिज़्ज़ा पफ में लीजिए। समर का मतलब ये नहीं है कि आप पाउडर भर भर के लगा देंगे, इनफैक्ट विंटर्स का भी पर्पस ये नहीं होता है। जब भी आप पाउडर लेंगे उसको एक्सेस को आप अपने हाथ पे निकालिए। ठीक है, और जितना पाउडर आपके पिज़्ज़ा में चला गया, लाइक यू जस्ट प्रेस इट इनसाइड द पिज़्ज़ा के अंदर चला जाए, यू विल प्रेस इट हियर अपनी अंडर आई में अच्छे से। यू जस्ट हैव टू प्रेस इट। ठीक है, प्रेस इसलिए करेंगे ताकि आप जो ये प्रेस कर रहे हैं ना, वो आपके जो फाउंडेशन में जो भी नमी है अंदर, जो भी वो वेट है, गीला है, उसको अच्छे से सोख के उसके साथ मिक्स होके उसको ड्राई कर देंगे। आप इसको हल्के हल्के हाथों से लगाएंगे और इसे पूरे फेस पे ब्लेंड कर लेंगे, लाफ लाइन्स पे। इसी से आपका मेकअप जो है वो समर प्रूफ या ड्रैग प्रूफ बनेगा। ठीक है, जस्ट प्रेस इट। और चीज़ें यार ध्यान रखिएगा, अपने पाउडर को यहाँ तक भी लेके जाइएगा। बेशक हेयर बाद में क्लीन कर लेना या क्लाइंट के किसी के भी, क्योंकि आप कितने मेकअप देखोगे, अगर आप ध्यान दोगे ना तो सब फिर यहाँ पे अलग से ही एक शेड दिखता है। ठीक है, तो अपने फोरहेड को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। नाउ वी विल जस्ट ब्लेंड इट। चलो अब मैं अपना ग्लैम 21 का पैलेट लूंगी। ये देखो ये हमने कर लिया है कॉन्टूर। पाउडर कॉन्टूर और पाउडर ब्लशर ही करेंगे यार, क्योंकि समर है, ज़्यादा प्रोडक्ट लेयर अप करना सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्रीम प्रोडक्ट्स हो सके तो अवॉइड करिएगा। ये हो गया हमारा कॉन्टूर। अब मैं इसी में से एक ब्लश ले लूंगी, हल्का सा पिंक, एंड विल जस्ट डू इट हियर। ये हो गया हमारा ब्लश। हमारा बेस ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं ले लूंगी अपना मास्टर क्रोम का मेबलिन हाइलाइटर, मोल्टन गोल्ड इज द शेड। चलो हो गया जो होना था। ये गोल्ड कलर लेती हूँ, टूट गया ये, फिंगर से ले रही हूँ। ठीक है, ये लगा लेंगे अपने हल्का हल्का। कि आप पार्टी में जा रहे हैं, अगर आप डे में जा रहे हैं तो आप इस बेस को एज इट इज छोड़ सकते हैं, हाइलाइटर लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग अ पार्टी मेकअप। तो मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, क्योंकि हाइलाइटर तो फिर शादियों में बनता है ना। दैट नोट आज मुझे पार्टी में जाना है। चलिए यार फटाफट से मैं ब्राउज करके आती हूँ। तो अब मैं लूंगी अपना डियोर का पैलेट, और इसमें से आप कोई सा भी पैलेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ कलर्स देखने हैं। ठीक है, इसमें मैं लूंगी ये डार्केस्ट ब्राउन कलर। अब मैं लूंगी अपना न्यूमी का गत्ता। ठीक है, और इसे रख लेंगे हम अपने आउटर कॉर्नर पे। देखो आउटर कॉर्नर पे आई से लेके यहाँ तक इस ब्राउ को टच करते हुए, और हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इसको। ठीक है, कलर डिपॉजिट। देखो ये अब मैं इस साइड कर लूंगी, एंड देखो वी आर ऑलमोस्ट डन। देते इसके शिमर्स बहुत अच्छे हैं, स्विस ब्यूटी का आर्ट एंड मूव्स पैलेट। इसमें से मैं क्या करूंगी, एक कॉपर कलर लूंगी, और कलर जो फ्रंट ऑफ द आईज में लगा लेंगे। वाह, देख लो, लुकिंग गुड। इसी पैलेट में से जो आगे शैंपेन कलर है, ये अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लूंगी, जो बच गया हमारा एरिया। देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार। मैं एक आउटर कॉर्नर वाले ब्राउन को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी, ये जो हमने कॉपर लगाया था उसके साथ, ताकि आपकी कोई भी हार्श फ्रीक्स ना दिखे। आप चाहे तो इस कलर को टोटली अवॉइड कर सकते हैं और सिर्फ कॉपर भी लगा सकते हैं।
देखो, एंड दिस लुक इज ऑलमोस्ट डन, इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली गुड। अब मैं इसी को थोड़ा आगे तक ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखो, ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। मैं ले लूंगी अपना एक वाइट काजल, मैंने लिए वही तो बोलने में भी शर्म आ रही है, बहुत ही घटिया वाइट काजल है ये वीओवी का। अयो टूट ही गया, देखो बुरा बोला ना उसको, दिल पे ले गया लगता है। चलो अब शायद काम कर ले इतना सुनने के बाद। वाइट काजल झाड़ खाने के बाद कितनी जल्दी काम कर दिया इसने। ठीक है, अब हम लगा लेंगे फटाफट से अपना मस्कारा। कारा में फिर से घटिया मेबलिन स्काई हाई ले रही हूँ ये वाला। यार मैं कम लगा रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेकअप उतारना है इसके बाद। चलो ये हम लगा लेंगे। अभी मेरे को लैशेस लगानी है इसलिए मैं कम मस्कारा लगा रही हूँ। ठीक है, मैं फटाफट से लैशेस लगा के आती हूँ। देखो एक चीज़ है, देखो आई लुक कितना स्टनिंग लग रहा है, मैं लैश लगा के आई हूँ। एक चीज़ है जो इस लुक को थोड़ा इनकम्प्लीट कर रही है, उसके लिए मैं लूँगी अपना मेबलिन का कोलोसल काजल और इससे कर लूँगी टाइट लाइन। ये कायदे से हमें पहले करना चाहिए था। टाइट लाइन करने के बाद आपका लुक ऑलमोस्ट कितना सुंदर और स्टनिंग लग रहा है ना। एक कंप्लीट लुक आ जाता है आई में। तो चलो ये हो गया हमारा आई लुक। हम क्या करेंगे अब, मैं क्या लूंगी अपना, सबसे पहले लूंगी हिलेरी रोजा का मेकअप फिक्सर और इससे कर लेंगे अपने मेकअप को सेट, अपनी आईज को बचा के। मैं लूंगी अपना मार्स का एज ऑफ डिजायर लिप कलर। और आज मैंने मंगवाया है ये मार्स का इन्फिनिटी लिप पैलेट एंड मैंने कब से मंगवा के रखा हुआ है, कब से, लाइक बीन अ मंथ, बट मैं ना अनबॉक्सिंग एंड द शेड नंबर इज 01। या मैं ना इसको खोलूँ, मैं ना अनबॉक्सिंग करना भूल जाती हूँ और फिर बाद में प्रोडक्ट्स यूज करने लग जाती हूँ। बहुत मन कर रहा था लिप कलर्स बना के यूज करें। वाह, इसके साथ लिप ब्रश भी है ये देखो, और यहाँ पे स्पैचुला भी है, तो आप स्पैचुला से कोई भी कलर निकाल के उसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलो हमने आज कॉपर कलर किया ना। आखिर मैं सोची पहले मैं इसमें से ये रस कलर लूँ, ब्रश से ही लेती हूँ, ब्रश नहीं ब्रश। बहुत ही क्रीमी है, लेट्स सी। ओ वाओ। अब मैं इसमें क्या करूंगी, इसमें करूंगी थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स। ये देखो मैंने मिक्स कर लिया और कितना सुंदर सा पीच कलर बन गया है। तो चलो ठीक है, इसी बात पे अब हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तो कहीं मत जाएगा, मैं फटाफट से रेडी होके आती हूँ। एंड वेला दिस इज द फाइनल मेकअप लुक। तो यार ये रहा हमारा समर का पार्टी मेकअप लुक, जो कि आपका ड्रैग प्रूफ, स्वेट प्रूफ सब कुछ है और बहुत ही इजी ब्रीजी तरीके से बहुत ही सिंपल सा लुक हमने किया है। आप चाहे तो इसके साथ एक ब्राइट कलर की लिपस्टिक भी लगा सकते हैं। इससे पहले बाहर म्यूजिक स्टार्ट हो जाए क्योंकि आज हनुमान जयंती है, तो मैं क्या करती हूँ इस वीडियो को रैप अप करती हूँ फटाफट से। तो इसी के साथ बोलूँगी, इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन ऑन। और इसी बात पे अब हम करते हैं इस ब्लॉग का डी एंड, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, आई लव यू, सी एंड मिस मी।